दोस्तों, सुबह उठते ही पहले 1-2 घंटे में आप क्या करते हैं, इसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ता है। आपने एक कहावत भी चलती है कि यार पता नहीं सुबह किसका मुँह देख लिया था, पूरा दिन खराब हो गया। यह सिर्फ़ बोलने की बात नहीं है। एक्चुअली सुबह उठकर पहले 2 घंटे में आप जो देखते हैं, जो करते हैं, इस पे डिपेंड करता है कि आपका पूरा दिन कैसा जाएगा। स्ट्रेस फ्री रहेंगे, कितनी प्रोडक्टिविटी निकल पाएगी और कितना हेल्दी फूड चेंजेस कर पाएंगे। लेकिन अक्सर हम सुबह की टाइम की वैल्यू नहीं करते हैं, बल्कि हम लोग सुबह-सुबह ही कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं, जिसकी वजह से हम पूरे दिन में वह आउटपुट नहीं निकाल पाते जो हम चाहते हैं। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि वो कॉमन गलतियाँ जो हमें सुबह अवॉइड करनी चाहिए। मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल रखूं। आइए तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। क्या आप सुबह उठते ही अलार्म का स्मूथ बटन दबा देते हैं? तो यही है आपकी पहली मिस्टेक, जिसे आपको अवॉइड करना है। अलार्म से डेली सबसे पहले अलार्म को स्नूज करते हैं। अब भले ही यह बात छोटी लगे, लेकिन अलार्म को बार बार स्नूज करना अपने माइंड को यह सिग्नल देता है कि कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद उठ जाएंगे। साइकोलॉजी एक्सपर्ट्स का मानना है कि बार बार स्नूज करने से किसी भी काम को बाद के लिए टालने की आदत बन जाती है, और किसी भी काम को बाद के लिए टालना प्रैक्टिकल करना है कि आप वैसी आदत बनाना चाहते हो। आसपास देखा ही होगा कि यह कितना कॉमन है और इसका हमें कितना नुकसान होता है। हमें पता है कि हम कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन माइंड हमारा बाद के लिए टालता रहता है। हम चाहते हुए भी वह काम नहीं कर पाते। अगर आप रोज़ रात को सोने से पहले एक टाइम सोचकर अलार्म लगाएं और यह निश्चय करें कि जैसे ही अलार्म बजेगा मैं उठ जाऊंगा, तो इस एक काम की वजह से आपकी प्रैक्टिकल करने की आदत ठीक बन लगेगी। ऊपर से एक बात और भी है, 10 मिनट स्नूज़ करने की बाद जब हम सोते हैं उसके बाद बल्कि दोबारा उठना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि एक न्यू स्लीप साइकिल के बीच में ही अलार्म वापस बज जाता है। एक स्लीप साइकिल 90 मिनट्स का होता है। आप सोचो 90 मिनट्स में ही उठा दिया जाए तो ऐसा लगेगा कि नए सोए ही नहीं। इसीलिए आप नोटिस करना कि एक बार स्नूज़ करने के बाद बार बार स्नूज़ करने का मन करता है। इसका बेस्ट सॉल्यूशन यह है कि आप रात को 6 से 8 घंटे के हिसाब से ही अलार्म लगाओ और फिर फ़ोन को अपने से दूर रख दो। इतना दूर रख दो कि आप बंद ना कर सके अलार्म बजे तो। और जब अलार्म बजे तो एक ही अलार्म के साथ उठ जाओ। फिर दूसरी गलती जो लगातार लोग करते हैं, वो है उठते ही अपना फ़ोन चलाने लग जाते हैं, सोशल मीडिया खोल लेते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह प्रोफाइल चेक करने में लग जाते हैं। किसने लाइक किया, क्या मैसेज आया, किसने क्या फ़ोटो डाली। अगर सुबह उठकर 10 मिनट फ़ोन चला भी लेते हैं तो क्या दिक्कत है, बल्कि फ़ोन चलाने से नींद अच्छे से खुल जाती है। नींद तो इसलिए खुल जाती है क्योंकि स्मार्टफोन की तेज लाइट वाइट की वजह से आंखें बंद ही नहीं हो सकती। दोस्तों, सुबह की टाइम आंखें बहुत सेंसिटिव होती है और इस टाइम पे एकदम से फ़ोन चलाना आंखों को भी ख़राब कर सकता है। फिर सुबह सुबह फ़ोन चलाने से दिमाग में फालतू की इंफॉर्मेशन भर जाती है। देखो, साइंटिफिक स्टडी से आज यह बात प्रूव हुई है कि सुबह उठते ही हमारे ब्रेन बहुत एक्टिव रहता है, सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है, और ब्रेन का वो पार्ट है जो आपकी डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। किसी भी गोल को अचीव करने के लिए कैसे प्लानिंग करें, यह डिसाइड करता है। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग, मेमोरी और इमोशंस को गवर्न करना हम सब
सुबह उठते ही क्रिएटिव आइडिया, कोई प्रोडक्टिव थॉट आ सकते हैं और कहाँ सोशल मीडिया खोल के रिएक्टिव स्टेट में चले जाते हैं। साइस्टिंट सुबह के ब्रेन को अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं और इस वक्त आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, वह करते हैं, वह सोचते हैं, वह आपको पूरे दिन की टोन को सेट करता है। रिसर्च ने देखा है कि लोग सुबह उठने के 15 मिनट में फ़ोन चलाते हैं, वो लोग पूरे दिन ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, उन लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। सुबह अपने दिमाग को खाली रखते हैं और 80% लोग जो सुबह उठते ही फ़ोन नहीं चलाते हैं, उनका प्रोडक्टिविटी और एक्टिवनेस बहुत ज़्यादा पाया गया है। देखो, फ़ोन लैपटॉप चलाने के लिए पूरा दिन पड़ा है, सुबह सुबह पहले 2 घंटे तो यह नियम बना लीजिए कि सोशल मीडिया खोलूँगा नहीं, कोई ऑफिस के मेल्स नहीं चेक करूँगा, अपने में रहने की सोचूंगा। कितना अच्छा लगेगा आपको। फिर सुबह उठते ही बहुत से लोग या तो चाय पीते हैं या कॉफ़ी पीते हैं। देखो, चाय कॉफ़ी दिन में कभी भी ले सकते हैं, लेकिन भूलकर भी सुबह उठते ही सबसे पहले खाली पेट चाय ना पिए, कॉफ़ी पीने की आदत ना बनाएं। यह जो बेड टी पीने की आदत है, इसकी वजह से ही आपकी स्किन मुरझाती है, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल हो जाता है। चाय एक एसिडिक चीज़ है, रात भर क्योंकि पेट बिल्कुल रेस्ट में रहता है और सुबह खाली पेट ही इसमें चाय डलने से बहुत नुकसान होता है। उस पर सीधे खाली पेट गम चाय कॉफ़ी लगती है तो स्टमक लाइनिंग के जो सेल्स है वो डैमेज हो जाते हैं। इस वजह से धीरे धीरे गैस, एसिडिटी और IBS की जैसी प्रॉब्लम्स होने लगती है। फिर एक बात और है कि रात भर आप सोने के बाद सुबह सुबह बॉडी में ऑलरेडी पानी की कमी होती है। चाय और कॉफ़ी तो ड्यूरेटिक बेवरेज है, मतलब कि यह शरीर से पानी निकालती है। इस वजह से सुबह चाय पीने से चेहरा मुरझाने लगता है। लेकिन बेटा, अगर सुबह चाय ना पिए तो पेट अच्छे से साफ नहीं होता है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन है। आप सुबह गर्म चाय की जगह गुनगुना पानी पिए, पेट भी खुल के साफ होगा और चेहरे का ग्लो भी बढ़ने लगेगा। और देखो, सुबह उठते ही बेस्ट होता है पानी पीने से। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इस टाइम पर आप खूब पानी पियो, 2-3 ग्लास, ताकि आपका पेट अच्छे से साफ हो। सुबह उठते ही पानी पीने की स्किन के अंदर से ग्लो आ जाता है। सुबह पानी ब्रश किए बिना ही पीना चाहिए। सुबह पानी पीने से आपके मुंह की जो लाल रहती है वो अंदर जाती है और वही आपके पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो और जो आप पानी पीते हैं वो सादा गुनगुना पानी भी पी सकते हैं और उसमें आप नींबू निचोड़ कर भी डाल सकते हैं। नींबू पानी भी हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो इससे कोई दिक्कत भी नहीं होगी। लेकिन बेहतर तो यही है कि आप सुबह उठकर प्लेन वाटर ही पियो। नींबू पानी या कोई आंवला, एलोवेरा टाइप जूस पीना या शुगर के लिए 1 चम्मच मेथी दाना भिगोकर खाना अपनी हेल्थ प्रॉब्लम के हिसाब से भी मास्टर मील लेना चाहिए। यह सब हमें ब्रेकफास्ट करने से आधे घंटे पहले लेना चाहिए। फिर अगर आप सुबह उठते ही और बस तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं तो यह भी एक गलती है। देखो, सुबह का टाइम बहुत कीमती होता है। इसको अच्छे से यूटिलाइज कर लिया जाए तो पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक रहने लगेगा। सुबह ऐसे टाइम पर उठना चाहिए कि उठते ही भागम भाग ना हो। उठो, पानी पियो, फ्रेश हो, 10-15 मिनट योगा के लिए निकालो। मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि अगर कोई रोज़ 10 मिनट कपालभाति कर ले तो उसका पेट तो कम होगा ही, साथ में जो कॉमन बीमारियां हैं उन सब से वह छुटकारा और आराम मिल सकता है। अनुलोम विलोम, यह देखें, ऐसे यौगिक प्राणायाम है जो मुझे लगता है कि हर किसी को रोज करने चाहिए। फिजिकली हेल्थ और मेंटल स्टेबिलिटी के लिए यह दोनों एक कॉम्बिनेशन बेस्ट है। और सुबह अच्छे टाइम होता है
तो इन्हें करने का बाकी चलो माना कि योग करने का मन नहीं है तो फिर कोई वर्कआउट अच्छा लगता है तो आप वर्कआउट भी चुन सकते हैं। किसी को जिम जाना अच्छा लगता है तो जिम भी जा सकते हैं और विटामिन जिम चले जाओ। विटामिन डी की कमी है या वैसे ही दिन भर लेथर्जी फील होता है तो थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ। सुबह ऑफिस जाने से पहले 15-20 मिनट इस तरह कुछ देर धूप में रहने से भी आपको एनर्जेटिक महसूस होगा और विटामिन डी भी अपने आप एब्सॉर्ब होगा। बहुत सारे लोग होते हैं कि जो ये गलतियाँ करते हैं और फिर उनको समझ में ही नहीं आता सुबह का टाइम कैसे यूटिलाइज किया जाए। इस बात का ही तो गिल्ट रहता है कि यार आज पूरा दिन ही वेस्ट कर दिया। भाई सुबह योगा करना ज़्यादा बढ़िया है या वर्कआउट करना, दोनों ही बढ़िया ही हैं, आप डिसाइड करो। मैंने बात है कि बॉडी को किसी तरह से हिलाना चाहिए। आज मॉडर्न साइंटिस्ट इस बात पे आ चुका है कि हर बंदे को हफ्ते में कम से कम 150 मिनट एक्सरसाइज के लिए निकालने चाहिए। इससे आपको गजब के फ़ायदे होंगे। बाकी यह डिपेंड करता है कि आपका फोकस किस चीज़ पे है। अगर आप योगा करते हो तो आपका पूरे दिन मन शांत, खुश और एनर्जेटिक बना रहेगा। बॉडी में फॉलिक एसिड और एक्टिविटी ज़्यादा ही बनी रहेगी, मसल बिल्डिंग होते रहेंगे। पहले 10 मिनट योगा कर लो, उसके बाद 15-20 मिनट आप कुछ वर्कआउट कर सकते हो। अगर आपको वॉकिंग अच्छा लगता है तो आपको कम से कम 3 किलोमीटर चलना चाहिए, नहीं तो फिर मिनट में किया जाए तो 35 से 40 मिनट फास्ट वॉक किया जाए तो वो 3 किलोमीटर का डिस्टेंस बन जाता है, तो वो भी सेहत के लिए अच्छा है। फिर अगर आप सुबह गर्म पानी से नहाते हैं तो इसे भी अवॉइड करना चाहिए। कुछ लोग तो मैंने देखा है कि गर्मी में भी गुनगुने पानी से नहाते हैं। गुनगुना पानी पीना चाहिए, नहाने के लिए ठंडा पानी ही बेटर है। हाँ, सर्दियों में नहा सकते हैं गुनगुना पानी चलेगा, लेकिन वैसे तो कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके ठंडा पानी ही नहाने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। बार बार स्टडीज़ हो रहा है और बार बार यह बात सामने आ रही है कि ठंडे पानी से नहाने से हमारी बॉडी में चुस्ती आती है, स्किन की एजिंग स्लो हो जाती है, मूड अच्छा रहता है और सबसे हैरानी की बात है कि यह बॉडी की एक्सेस चर्बी को भी कम करने में मदद कर देता है। वो इसलिए क्योंकि ठंडे पानी से नहाने से मेटाबॉलिज्म इनस्किम हो जाता है। अब मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो फैट लॉस तो होगा ही। साइंटिस्ट आज इसे कोल्ड थेरेपी के नाम से बता रहे हैं और इसके और भी कई फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा तो यह भी है कि हम ठंडे पानी से नहाते हैं और हमारी माइंड को हल्का सा शॉक लग जाता है, जिसका असर यह होता है कि ब्रेन सेल्स ग्रो करने लगते हैं और इसीलिए कोशिश करके सुबह ठंडे पानी से ही नहाएं और बाहर से ग्लो के लिए आपको अच्छा ही रहेगा। फेस ग्लो के लिए मार्केट में तो बहुत सारे सीरम्स आते हैं, आप कौन सा भी सीरम यूज़ कर सकते हैं। बस ऐसा देखना कि जिसमें सिलिकॉन्स का यूज़ कम से कम किया गया हो। स्किन के टेक्सचर को ये इम्प्रूव कर देता है और हमारा स्किन का ये एक्टिविटी और टाइटनेस भी बढ़ जाता है। मुंह धोने के बाद पूरे चेहरे को थोड़ा सा सीरम लगाना चाहिए। रेडी होने के बाद एक गलती जो बहुत सारे लोग करते हैं, जल्दी के चक्कर में रहते हैं, वो यह कि या ब्रेकफास्ट वो स्किप ही कर देते हैं या फिर ब्रेकफास्ट में चाय, रस्क, ब्रेड, जैम, न्यूट्रेला या इस तरह की पोषक तत्वों से रहित चीज़ें खाकर ऑफिस चले जाते हैं। इसमें होता यह है कि ना ऑफिस में मन लगता है बल्कि कुछ ना कुछ मंचिंग करने का मन करता है। अब मंचिंग होगी तो बिना बात तो उल्टा सीधा खाया जाएगा ही। तो चलो, अब ये भी एक गलती है कि आपको सुबह चाय या टोस्ट ऐसा खाकर ऑफिस
नहीं जाना चाहिए। इसकी बजाय आप अच्छा सा भरपेट नाश्ता खाना चाहिए। ऐसा बोलते हैं ना, आयुर्वेद के हिसाब से ब्रेकफास्ट आपको राजा की तरह करना चाहिए, क्योंकि राजा के पास धन की कमी नहीं थी, तो बहुत सारा खाना चाहिए। उम्र के चलते पाचन क्रिया मंद हो जाती है, इसलिए वो चुन के ऐसा ब्रेकफास्ट खाना चाहिए जो बहुत ही हेवी ना हो लेकिन न्यूट्रिशन से भरपूर हो। जैसे सब्जियां, दाल के साथ का फ्रूट्स, नट्स, ओटमील, प्रोटीन रिच सत्तू का पराठा दही के साथ, पनीर की भुर्जी 2 रोटियों के साथ। बेसिकली ब्रेकफास्ट में आप फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन नट्स, सीड्स और फ्रेश सीजनल वेजिटेबल्स भी खा सकते हैं। तो ये भी हमारी स्किन के लिए, त्वचा के लिए, डाइजेशन के लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग कर रहे हैं तो इस समय आप ये सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं। उस केस में आप ब्रेकफास्ट स्किप कर सकते हैं और उसके जगह खाने में आप अच्छे कुछ ऑप्शंस चुन सकते हैं। तो बीमारी से बचने के लिए भी सुबह का नाश्ता अच्छा रहता है। फिर ऑफिस पहुंचने के बाद एक चीज़ है कि जिसे करके आप पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। सुबह अक्सर हम लोग सोचते हैं कि दिन भर में यह सब करेंगे तो पूरा दिन कहाँ चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसे में तो ऑफिस के डेस्क पे पहुंचने के सबसे पहले एक टू डू लिस्ट बनाओ। आज दिन भर में क्या क्या काम करना चाहते हैं, पर्सनल वर्क रिलेटेड जो भी आपके मन में है आए वो लिखते जाइए। मैं भले ही यह लिख लूँ कि किस काम को करने में लगभग कितना टाइम लगेगा, इसको आपको पूरा दिन अच्छे से प्लान आउट हो जाएगा। बल्कि माइंड को ये सिग्नल पहुँचेगा कि आज आप सब काम टाइम पे कर रहे हो। 2 मिनट लगते हैं लेकिन इस चीज़ का कितना रिज़ल्ट आता है वैसे तो आपको पता ही होगा। इसे एक दिन करके ही फील कर पाएंगे। टू डू लिस्ट बनाने से प्रोडक्टिविटी इन स्क्रीन होती है और आप इसे खुद आजमा कर देखिए। बल्कि जब एक एक काम करने के बाद उस पे फिट मार्क मारोगे तो आपको अच्छा ही फील होगा कि नहीं। देखिए एक बार ट्राई करके देखिए। टू डू लिस्ट का आइडिया भी तो बहुत ही अच्छा है। टू डू का टास्क लिस्ट बनाना स्ट्रेस फ्री तरीका है काम करने का, वरना तो हम पूरे दिन टाइम में इतना व्यस्त हो जाएंगे कि समझ में भी नहीं आता है कि क्या करना है। इससे आप डिसिप्लिन में भी आ जाएंगे और काम करने की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। जल्दी से रिकैप कर लूँ तो सुबह अब अलार्म को स्नूज़ नहीं करना है। स्नूज़ करने से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है और उठकर फ्रेश भी फील नहीं होता है। फिर सुबह उठते ही पहले 1-2 घंटे फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए। सुबह उठते ही बेड टी नहीं पीनी चाहिए। 3-4 गिलास पानी पीना चाहिए। इससे आपका पेट खुलकर साफ होगा और चेहरे का ग्लो भी बढ़ जाएगा। सुबह टाइम पर ऑफिस के लिए निकले, लगभग भागम भाग ना करें, ब्रेकफास्ट करें, 15-20 मिनट योगा करें। अगर योगा पसंद नहीं तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। आराम से और शांत मन से ऑफिस चले जाइए। और सुबह उठते ही चाय नहीं पीनी है, दिन भर स्ट्रेस नहीं लेना है ज़्यादा। तो यही सब ऑन ब्रेकफास्ट में आप भरपेट खाना खाइए अच्छे से। अंकुरित अनाज का सेवन ज़्यादा करें जिसमें कि प्रोटीन भरपूर होता है, डाइजेशन भी अच्छा होता है और आपको एनर्जी भी मिलती है इससे। तो आपने अब तक ये वीडियो अच्छे से देखा है, मीन्स आपको वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें और इनमें से क्या आप करते नहीं हो और मेरा वीडियो देखने के बाद आप करने वाले हो इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ये सब बताते बताते एक बात तो भूल गई कि चेहरे के लिए सीरम अप्लाई करना भी बहुत ज़रूरी है, वो भी आप सुबह लगाया करो। तो यही सब बातें ध्यान में रखो, ये 4 आदतें बदलो तो आपका जीवन बदल जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए।